नमस्कार, मैं हूं रोशन वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट की खास कार्यक्रम जनता बोले। और इस जनता बोले में हम बात करते हैं उन जनता से जिनकी जो समस्याएं रहती है, क्या परेशानियां हैं और उनके क्या विषय हैं और क्या तकलीफ उनको हो रही है और क्या सुविधा चाहती है सरकार से, निगम सरकार से, केंद्र सरकार से। तमाम उन सुविधाओं को लेकर, परेशानियों को लेकर इस कार्यक्रम में बातचीत करते हैं। और आज हम तिफरा पहुंचे हुए हैं और तिफरा पहले ये नगर पालिका हुआ करता था, अब नगर निगम का पार्ट हो चुका है। लेकिन 6 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, ना यहाँ कोई सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही है। सड़क, पानी, बिजली की समस्याएं जस की तस बनी हुई है और ये समस्या दूर नहीं हो रही है। सरकारें कई बार बदल चुकी है लेकिन स्थितियां यहाँ की नहीं बदल रही है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से, जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ की स्थितियां हैं, क्या यहाँ के हाल हैं और इस तरीके से परेशानियां यहाँ के लोगों को होती है। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि टैक्स लोग भरपूर देते हैं, यहाँ के लोग टैक्स भरपूर देते हैं, बावजूद सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही है। तस्वीर अगर आप देखेंगे तो जो तस्वीर पहले नगर पालिका में रहती थी, स्थितियां जो तस्वीर बनी रहती थी, वही स्थिति अभी भी है। सड़कें खराब है, व्यवस्थाएं सही नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था सही नहीं हो पाई है और जो दुकानें लग रही है अव्यवस्थित तरीके से दुकानें लग रही है। यहाँ इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है और बकायदा इन सभी से टैक्स लिए जाते हैं यहाँ के लोगों से। लेकिन टैक्स तो लिया जाता है लेकिन सुविधा नहीं दे पा रही है। और ये इसी मुद्दे को लेकर यहाँ की जनता से बातचीत करते हैं, क्या कुछ यहाँ की समस्याएं हैं। लगातार यहाँ की बातचीत होती है, व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत होती है, अव्यवस्थाओं को लेकर बातचीत होती है। कई बार हमने यहाँ खबर भी दिखाया इन चीजों को लेकर, लेकिन व्यवस्था सुधर नहीं पा रही है। कितनी तकलीफ होती है, क्या कुछ समस्याएं यहाँ की है। देखिए, जब से तिफरा नगर निगम में शामिल हुआ है, मेरे ख्याल से समस्या हम लोग की और बढ़ चुकी हुई है। जब तिफरा एक ग्राम पंचायत हुआ करता था तब तो वाकई बहुत समस्या थी। जब नगर पंचायत हुआ, नगर पालिका परिषद हुआ, एक छोटे एरिया में एक अध्यक्ष बैठना, पूरे निगम का सेटअप बैठना, उससे कम से कम थोड़ा बहुत काम होता था नगर निगम में। अब नगर निगम में जोड़ने के बाद तिफरा को अब बहुत बड़े शहर में जोड़ दिए। इनके पास कर्मचारियों की संख्या कम है, इनके पास मेन पावर की संख्या कम है, इनके पास अधिकारियों की संख्या कम है, इनके पास टैंकर कुछ कुछ सामान्य जो कम है। तो इतने बड़े बिलासपुर में इतने बड़े नगर निगम को संभाल पाना ये असंभव है। और इसके वजह से धीरे 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 तिफरा में और बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैलते जा रही है। अच्छा, आपसे बातचीत करते हैं। बीते दिनों पानी की भी समस्या यहाँ हो रही थी, लगातार पानी की समस्या बनी ही हुई है। टंकी नहीं है, पानी समय पर नहीं मिलता है, पानी मिलता भी है तो दूषित मिलता है। इस पे सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है। सरकार जो अभी वर्तमान में हमारी जो नगर सरकार है और जो राज्य में सरकार है, उन लोगों के पास इच्छा शक्ति नहीं है कि हम लोग काम करवाए लोगों को। उनको लगता है कि सीधी सी बात है कि और चोरी से वो लोग सरकार पे आए हैं और उनको लगता है कि केंद्र में बैठे हुए सरकार जो धर्म के नाम पे देश को लड़ा के चुनाव जीत रही है, फिर उन लोग चुनाव जीत जाएंगे, इस गलत फहमी में है। और वो लोग जनता की बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, अपने एसी कमरे से, एसी गाड़ी से नीचे नहीं आ रहे हैं। निगम का जो जिम्मेदार अधिकारी है हमारे यहाँ का, हम जिस तिफरा जोन क्रमांक 2 पे आते हैं नगर निगम के, यहाँ का जो जोन कमिश्नर है इतना मिट लबरा है कि अगर कोई भी जनता उनके पास जाता है कि भैया 3 दिन से घर में पानी नहीं आया, 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है, उनको बोलता है कल से पानी आएगा, आप चिंता मत करिए, आप किसी जनप्रतिनिधि की मत सुनिए, आप मेरी सुनिए, मेरा मोबाइल नंबर रखिए, आपको तुरंत पानी मिलेगा। लेकिन उसके बाद 1 हफ्ता और उस वार्ड में पानी नहीं आता है, न टैंकर आता है और न आदमी फोन उठाता है। ये बिल्कुल इनकी अलाली का नतीजा है, ये इनके काम चोरी का नतीजा है। आप आरोप लगा रहे हैं जिस तरीके से, इसके पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो भी तो वैसी व्यवस्था नहीं बन पाई, तब भी तो वही स्थितियां थी जो आज है। नहीं, उस समय टैंकर थी भरपूर मात्रा में। मैं इसी जोन की बात है, पहले ये नगर पालिका थी तो लगभग हर वार्ड के लिए एक टैंकर समथिंग उपलब्ध थी, 1 से 2 टैंकर। आज पूरा निगम में हमको ये पता चल रहा है कि पूरा जोन क्रमांक 2 में 8 वार्ड आते हैं, उसमें 2 ही 3 टैंकर है। तो टैंकर ही उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और इससे पहले की जो सरकार थी उसमें लगातार बोर खनन हो रहा था, जनप्रतिनिधि मांगते थे। थोड़ा टाइम लगता है पेपर वर्क में, क्योंकि मैं भी थोड़ा निगम के कामों को जानता हूँ, थोड़ा सा पेपर वर्क में काम टाइम लगता है, लेकिन काम होता था। बोर खनन बहुत हुआ इससे पहले के कार्यकाल में, जब महापौर रामचरण यादव जी थे। सभी वार्ड में बोर खनन अच्छा हुआ है। अभी के टाइम में तो हम एक बोर खनन हमारे वार्ड में हुआ है, वो ले दे के हुआ है। 6 महीने तक हमारी वार्ड की पार्षद है गायत्री साहू जी, उनको जाके विकास भवन में शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा जनता की लड़ाई के लिए, जिसके कारण उनके ऊपर FIR हुआ। उसके लगभग 6 से 7 महीना बाद बोर खनन हुआ, उसमें भी आज 2 महीना हो गया, उसमें पाइप नहीं लगा हुआ है। ये स्थिति है। अच्छा, अब गर्मी आ रही है,
है ना, तो खासतौर पर ये देखा जाता है कि गर्मी के समय में पानी की समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी की समस्या पहले से बनी हुई है, तो ये और विकराल रूप ले लेगी। व्यवस्था कोई ध्यान यहाँ देने को तैयार नहीं है, अधिकारी भी मेरे ख्याल से यहाँ आते नहीं होंगे, और आते भी होंगे तो फिर फॉर्मेलिटी करके चले जाते होंगे। तो ये व्यवस्थाओं को कैसे सुधारा जाएगा? हम लोग पहले भी मांग किए थे कि जब यहाँ पर किसी का बोर जब खराब होता है तो आप बोर को निकालते हो, जाते हो बनवाने, उसके बाद बनने में 3 से 4 दिन लग जाता है। हम लोगों ने पहले ही कहा है कि आप पहले से 10-12 बोर बनवा कर पहले रखें जोन ऑफिस में, जहाँ पर बोर खराब हो आपके पास तुरंत बोर निकाले, अब जाके दूसरा बोर आप कर दें, लगा दें, तब पानी की थोड़ा व्यवस्था बन जाएगा। लेकिन यहाँ बोर बिगड़ने के बाद बनने जाता है, उसके बाद बन के आता है, 4-5 दिन ऐसे लग जाता है, टैंकर कम है। दूसरी बात, तिफरा इतना तेजी से विकास कर रहा है, इतना तेजी से यहाँ पर आवासीय कॉलोनी बढ़ रहा है, पहले के तुलना में 2 गुना 3 गुना हो गया है। पहले केवल एक कॉलोनी था, गुंदन नगर और बस्ती था, इतना भी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था होता था, लेकिन अब इतने ज्यादा कॉलोनी बढ़ गए, अभिलाषा परिसर बढ़ गया, साहिब विहार बढ़ गया, आरके रेजिडेंसी बढ़ गया, और बहुत ज्यादा आवासीय क्षेत्र बढ़ गए, बहुत से कॉलोनी बन गए। तो उस हिसाब से यहाँ पर अभी कुछ व्यवस्थाओं में कमी है, उसे और इनको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। कॉलोनियाँ तो बढ़ रही है, लेकिन वो जो कॉलोनियाँ बनाने वाले हैं वो भी एक बड़े व्यापारी कारोबारी वो लोग बनाते हैं। सुविधा तो वहाँ होगी, यहाँ की जनता को तो उसकी सुविधा नहीं मिलेगी ना। नहीं, फिर भी वहाँ पर क्या है, पानी और साफ सफाई और नाली, ये तो निगम का जवाबदारी है। आप सफाई के लिए तो आपको, जैसे कॉलोनी है, प्राइवेट कॉलोनी के अलावा भी जो घर बन रहे हैं, स्वतंत्र जो भूमि में जो घर बन रहे हैं, जो कॉलोनाइजर नहीं है, घर जो बन रहे हैं बहुत ही तेजी से बन रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ तो आपको नगर निगम को ही करना पड़ेगा। नाली की सफाई हो, लाइट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, तो नगर निगम का ही है, वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आपसे जानते हैं क्या कुछ यहाँ परेशानियाँ अभी ज़्यादा है जिस पे ध्यान देना जरूरी है, ताकि उस व्यवस्थाओं को पहले सुधारा जा सके? सड़क, पानी, बिजली तो समस्या बनी ही हुई है, उसके अलावा और क्या परेशानी है? सबसे ज़्यादा यहाँ पे समस्या है टैक्स की, क्योंकि जब से नगर सरकार बनी है बीजेपी की, तब से देखते हैं कि टैक्स हद से ज़्यादा आ रहे हैं, जितना सुविधा नहीं उससे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है, तो ये बहुत खेद का विषय है। अच्छा, ये बिजली बिल का भी कुछ समस्या था क्या? बहुत ज़्यादा बिजली अभी जिस तरीके से बढ़ गया था, उसमें कुछ राहत है अभी? नहीं, कोई राहत नहीं है। जिसके भी घर में देखो, कम से कम जो बिजली बिल पहले 300 रुपये आता था, आज कम से कम 3000, 4000, कई लोगों को तो 10,000 भी बिजली का बिल है। और जब जाते हैं बिजली ऑफिस तो उसमें कोई राहत नहीं मिलता, आया है तो पटाना पड़ेगा। ऐसे ऐसी सुविधा है क्या यहाँ पे? बिल्कुल सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं, नाली को देख सकते हैं, सड़क को देख सकते हैं, स्ट्रीट लाइट देख सकते हैं, 6-6 महीने तक स्ट्रीट लाइट नहीं लगता, पानी की सुविधा नहीं है। जिस प्रकार से टैक्स लिया जाता है वैसे एक भी सुविधा नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। और एक तस्वीर पहले देख लीजिए, ये स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, और कितने साल ये पुरानी स्ट्रीट लाइट होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि तारें आपको नजर आ रही होगी, सिर्फ तारें नजर आ रही होगी, और जो स्ट्रीट लाइट के लिए जो खंभा लगा हुआ है वो भी खंभा अब ऐसी स्थिति में है कि वो कभी भी गिर सकता है। इसमें सुधार अभी तक नहीं हुआ है। लाइट लगी हुई है लेकिन अभी तक लाइट जली नहीं है, हो सकता है थोड़ी देर बाद ये लाइटें जले, लेकिन ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट यहाँ की खराब है, और उसकी वजह से जो लोग हैं उन्हें आवागमन में रात के समय परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आपसे बातचीत करते हैं। ये यहाँ की समस्याएं, तमाम तरीके की समस्याएं बनी हुई है, लेकिन सुविधा कुछ लोगों को मिल नहीं पा रहा है। नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं देना चाह रही है। एक वरिष्ठ यहाँ के जो नेता हैं भाजपा के, उनका एक दबदबा भी यहाँ है, बावजूद इसके इस क्षेत्र को आखिर ऐसा वंचित क्यों रखा जा रहा है? देखिए, नगर निगम में विकास करने के लिए सबसे पहले तो इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। वर्तमान में जब से नगर निगम में हम लोग शामिल हुए हैं, तब से सिर्फ और सिर्फ मोटी रकम टैक्स के रूप में हम लोग नगर निगम को दे रहे हैं, बदले में ले कुछ भी नहीं रहे हैं। यहाँ के लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, स्ट्रीट लाइट के लिए तरसना पड़ रहा है। स्ट्रीट लाइट नगर निगम उपलब्ध करा नहीं पा रही है, सफाई के लिए कर्मचारियां उपलब्ध करा नहीं पा रही है, कहीं पर कोई विकास कार्य, सीसी, सड़क, नाली बन नहीं रहे हैं। हाँ, जहां आवश्यकता है वहां काम नहीं होगा, लेकिन जहां आपके निजी लोगों को, किसी विशेष लोगों को अगर फायदा पहुंचाना होगा तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना दिए जाएंगे। हमने वर्तमान में एक स्थान को आरक्षित करके रखा था गार्डन के लिए। लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए एक गार्डन की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। बहुत बड़ा तिफरा है, यहाँ पर गार्डन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन नगर निगम में बैठी महापौर और हमारे क्षेत्र के विधायक धर्मलाल कौशिक जी ने उसे उचित नहीं समझा। गार्डन को, जहां लोग बसे हुए उसको तोड़कर गार्डन बनाना चाहते हैं, लीगलिटी की बात मैं कर रहा हूँ, और जहां गार्डन के लिए हम लोग जगह छोड़ के रखे हैं वहां कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं, और बहुमत का फायदा उठाते हुए वो
प्रस्ताव करके पास भी करा लेते हैं, टेंडर भी करा लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं पीछे में जो नगर निगम की कॉम्प्लेक्स बनी हुई है वो जर्जर पड़ी हुई है, उसके खस्ता हाल है, शटर चोरी हो चुके हैं। इसको मरम्मत कर कर सही तरीके से लौट करके सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इनके पास ना कोई इच्छा है ना कोई फंड है। लेकिन जो खाली मैदान जहाँ गार्डन बनाना चाहिए, जहाँ हॉस्पिटल बनाना चाहिए, वहाँ कॉम्प्लेक्स बनाकर एक अपने चहेते लोगों को लाभ दिलाने के लिए, ठेका दिलाने के लिए ये लोग काम करना चाह रहे हैं। साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लगातार पानी की समस्या न केवल गर्मियों में, अभी बरसात में भी और ठंड में भी वार्ड क्रमांक 5, 6, 7, 8 सभी वार्ड के लोग, पूरे तिफरा के लोग पानी की समस्या से, पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। गोखने नाला यहाँ पर बहता है, ना कभी आज तक सफाई की गई, ना वहां पर किसी प्रकार की व्यवस्था की गई। मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है और हम लोग खतरों के बीच, हमारी जनता और हम सब खतरों के बीच जीने को मजबूर है, भगवान भरोसे जीने को मजबूर है। बावजूद इसके हमको भर भर कर यूजर चार्ज के रूप में सफाई का टैक्स और संपत्ति कर, जल कर और प्रकाश कर जैसे, शिक्षा कर जैसे सारे कर का हमको भुगतान करना पड़ता है। इतनी परेशानियां आपने गिना दी हैं यहाँ, बावजूद उसके आपके विधायक लगातार जीतते आ रहे हैं और अच्छे खासे वोट से जीतते आ रहे हैं, तो क्या जनता इन चीजों को नहीं देखती है क्या? देखिए, जनता को बहुत ज्यादा मतलब बड़े नेताओं से होता नहीं। वो लोग स्थानीय नेता को जिम्मेदार समझते हैं। अगर वार्ड में पार्षद के ऊपर भरोसा करते हैं, पार्षद से उम्मीद करते हैं कि सारा काम कराए, और पार्षद अपनी बातों को लेकर नगर निगम के महापौर या विधायक या सांसद या संबंधित अधिकारियों के पास अपनी बातों को पहुंचाने का काम करता है। हम लगातार मांग करते हैं कि यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था की जाए, प्रकाश की व्यवस्था की जाए, सफाई की, गोगने नाला की व्यवस्था की जाए। लेकिन हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं वो केवल 5 साल में एक बार नजर आते हैं, जहां वो वोट मांगने के लिए सभा करते हैं और पैसे के दम पर या बरगला कर या हिंदू मुस्लिम कर कर लोगों को ठग कर, बेवकूफ बनाकर वोट लेने का सिर्फ काम करते हैं। उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं होता है, वो कभी झांकने नहीं आते। लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं, पीने को पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अच्छा, इस क्षेत्र की एक और भी परेशानियां हैं, सड़क, पानी, बिजली के अलावा भी ऐसी परेशानियां हैं जिसको लेकर बात करना जरूरी है, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी बीते कुछ समय से लगातार अपराध का जो ग्राफ है वो भी बढ़ा हुआ है। कोई अगर 11 बजे, 11:30 बजे रात को अगर इधर से गुजरता है तो वो कहीं ना कहीं बदमाशों का भी शिकार हो जाता है। एक ऐसा मामला भी आया था बीच में, चाकूबाजी किसी के साथ हुआ था, तो ये भी एक बड़ा समस्या यहाँ के लिए बन गया है। जी, ये समस्या पहले नहीं थी। जब से पिछले 2 सालों से शाह सरकार आई हुई है, तब से यदुनंदन नगर तिफरा में ये समस्या बन गई है। जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वही गुंडागर्दी यहाँ करते फिर रहे हैं, उनके अलावा कोई दूसरे नहीं करते, और हमेशा उन्हीं के द्वारा किया जाता है। अगर उनको पुलिस वाले ले भी जाते हैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो बीजेपी सपोर्टर हैं, यहाँ के विधायक हैं, वो थाने पहुंच के उन्हें छुड़ाते हैं। तो यहाँ तो पुलिस प्रशासन फिर क्या कर रही है? अगर बीजेपी के लोग हैं तो कार्रवाई तो उनके खिलाफ भी करते हैं। जी, करते तो हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर सत्ता दल के विधायक का पावर वहाँ पहुंच जाता है, सपोर्ट पहुंच जाता है किसी के साथ में, तो पुलिस वाले भी कार्रवाई करने से डरते हैं। पुलिस वाले इस कार्रवाई करने से डरते हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैं सत्ता पक्ष का हूँ, मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं ट्रांसफर कर देता हूँ करके उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये चीज तो कांग्रेस में भी थी। कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस के नेता लोग के साथ यही होता था। कांग्रेस के नेता बीजेपी वाले पर आरोप लगाते थे। कांग्रेस के समय नहीं था। कांग्रेस के समय मैं खुद शराबबंदी को लेके विरोध किया सरकार का। मेरे को जब उठा के ले जाते थे घर से पुलिस वाले, 151 लगा देते थे, जबकि मैं तो जनता हित के लिए आंदोलन करता था। कोई कांग्रेसी सामने नहीं आया, किसी कांग्रेसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया उस समय, ना बीजेपी वाले ने किया। तो आगे आगे आप क्या करेंगे? आप बस हो गया आंदोलन आपका, खत्म हो गया? अभी मेरा आंदोलन फिर से चालू होगा। जो सेक्टर डी रोड है, सेक्टर डी में जो शराब दुकान है, उसको लेके मेरा आंदोलन बहुत जल्दी चालू होने वाला है। यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने वादा किया था साई बिहार में कि मैं आते ही, यहाँ का विधायक बनते ही ये शराब दुकान को यहाँ से हटाऊंगा। आज 2 साल से ऊपर होने को जा रहा है, विधायक महोदय कर क्या रहे हैं? उस शराब दुकान को वहां से हटवा क्यों नहीं रहे हैं? क्या उस शराब दुकान से उन्हें भी कमीशन पहुंच रही है? ये बता दें जनता को आके। इसके लिए बहुत जल्दी ही मैं आंदोलन करने वाला हूँ।
आप आंदोलन करेंगे, आपसे बातचीत करूंगा मैं। पहले एक तस्वीर देख लीजिए, जिस चीज़ की बात हो रही थी, नाली को लेकर जो बात हो रही थी, जो नाले बने हुए हैं, नालियाँ बनी हुई हैं, वो इसकी स्थितियाँ देख लीजिए कि वहाँ आपको नालियाँ हैं वो जो गायब नज़र आएगी, और जो नाली बनी हुई है वहाँ सिर्फ कचरा फेंकने का काम किया जा रहा है। और आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो है वो काम हुआ है, और नगर निगम किस तरीके से यहाँ काम करती है। अगर टैक्स वसूली कर रही है तो वैसी सुविधा भी देनी चाहिए, लेकिन वैसी सुविधा नज़र नहीं आ रही है। जिस तरीके से यहाँ गंदगी देखा जा रहा है, ये क्या पूरा क्षेत्र में यही स्थिति है? जी बिल्कुल, यहाँ नगर निगम में जुड़ने के बाद ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सफाई समय में हो नहीं पा रहा है। यहाँ कर्मचारी की कमी है। जैसे हर घर की समस्या है सफाई से, जैसे घर घर से कचरा सफाई के लिए हमारे द्वारा टैक्स लिया जाता है निगम के द्वारा, और पर्याप्त मात्रा में हमारी समस्या नहीं हो रही है, समाधान नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर 4 वार्डें हैं और इसमें प्रतिदिन ही हर घर से कचरे या अन्य सफाई के लिए पदार्थ नगर निगम के गाड़ी के द्वारा दिया जाता है, जो 4 वार्ड होने के नाते से एक दिन आने के बाद कचरा स्टोर हो जा रहा है, जिससे मलेरिया और शुद्ध वातावरण नहीं होने के कारण अनेकों बीमारी फैलने की संभावनाएं हैं। गर्मी में और पानी की समस्या है, पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाता, 1-2 घंटा सुबह आता है, समस्या है। इससे बोर और पानी की समस्या है, और अनेकों जैसे गार्डन की व्यवस्था नहीं है, जिससे शुद्ध वातावरण हमें पर्याप्त मात्रा में यहाँ क्षेत्र में मिल नहीं पा रहा है। यहाँ क्या कोई गार्डन नहीं है क्या? गार्डन पहले पूर्व में बजाज चौक के पास एक प्रस्तावित हुआ था, जो अभी तक 5-6 साल हो गया, उसका कोई उचित निर्णय नहीं निकल पा रहा है निगम के कर्मचारियों के द्वारा। अच्छा, यहाँ वो आप ये बता रहे थे कि जो कचरे वाली गाड़ी आती है वो क्या कचरा प्रॉपर नहीं उठाती है, उस वजह से सब गंदगी रहती है? जी जी, वही कारण है। प्रॉपर निगम से गाड़ियाँ नहीं आ पाने के कारण से नाली भी सफाई नहीं हो पा रहा है और कचरे गाड़ी नहीं आ रहा है, जिससे और टैक्स वसूली तो हर महीने उनका चार्जेस लिया जा रहा है, जो नगर निगम कर्मचारियों के लिए कि उनका टैक्स हो, उनका भुगतान किया जा सके, फिर हमसे वो सुविधा हमको नहीं मिल पा रहा है। निगम की नाकामी है। निगम की नाकामी है, लेकिन जो कचरा दिख रहा है वो सिर्फ निगम की तो वजह से नहीं होगा, स्थानीय लोग भी इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जिस तरीके से कचरा फैलाया जाता है उसके पीछे स्थानीय लोग भी जो है वो जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि अगर वो कचरा नहीं फैलाएंगे तो फिर इस तरीके से कचरा दिखेगा भी नहीं। हालांकि निगम की गलतियां हैं कचरा उठाने को लेकर और साफ सफाई को लेकर, लेकिन स्थानीय लोगों को भी सोचना होगा, क्योंकि साफ सफाई अगर अपने आसपास बना के रखेंगे तो निश्चित तौर पर वैसे स्वच्छ वातावरण में वो रहेंगे। इस क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या कुछ यहाँ की समस्याएं हैं और किस तरीके से तकलीफ आप लोगों को होती है उन समस्याओं की वजह से? मेरे हिसाब से सबसे पहली समस्या तो है जो यहाँ मछली मार्केट है और अपना बकरा का मार्केट है, मुर्गा मार्केट है। यहाँ साफ सफाई के नाम पर टैक्स तो वसूली जाती है, पर कहीं ना कहीं वो बीमारी वो लोग नली में डाल देते हैं। जो मछली का है जो भी सामान है उसको नली में डाल देते हैं। उसका व्यवस्था उनको बनाना चाहिए, जो आगे चल के महामारी का भी रूप लिया जा सकता है। और क्या दिक्कतें हैं? और दिक्कत ये है कि यहाँ का जो नाली है वो काफ़ी दिनों बाद साफ़ होती है। कई बार हम पार्षद से में जाके अपील करते हैं कि भैया साफ़ कर दो, मच्छर बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों के लिए बीमारी का अवसर हो सकती है, इसलिए हमने इसके बारे में बोला। और बाकी स्थितियाँ ठीक है या फिर और कुछ समस्या है? क्योंकि यहाँ बताया पानी और बिजली और सड़क ये तो परेशानी है ही। ये तो मुख्य कारण है। पानी बिजली ऐसा है कि बिजली तो फिर है ही है। पानी का भी समस्या ऐसा है कि अब तो गर्मी बढ़ती जा रही है और समस्या इस प्रकार है कि पानी भी घरों में पहुंचने के लिए मुश्किल है। अपने पार्षद तो हमारे 5 नंबर वार्ड के पार्षद श्री लक्ष्मीनाथ साहू जी हमारे लिए काफ़ी समय से अवेलेबल रहते हैं, तत्पर रहते हैं, लेकिन एक चूँकि हम नगर निगम के में करने जाते हैं तो हमको उतना बेनिफिट मिलता ही नहीं है, इसलिए कृपया करके ध्यान दीजिए और साफ सफाई करवाइए। तो यहाँ क्या इसके पहले स्थितियाँ ऐसी थी या फिर अभी ऐसी स्थितियाँ? अभी ऐसी स्थितियाँ, इससे पहले जब थी तो काफ़ी हद तक हमारी कांग्रेस सरकार भी ठीक थी। आपसे एक बार फिर बातचीत मैं करूंगा कि यहाँ की जो स्थितियाँ हैं इसको लेकर और क्या कुछ आप लोगों के द्वारा किया गया है। खासतौर पर अगर देखें तो निगम में आप लोगों ने अपनी बात रखी है, लेकिन वो बात को अनसुना किया जा रहा है। आखिर इसका पीछे कारण हम लोगों के द्वारा ये यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी दलगत हो, वो लोग अपना मेहनत करते हैं, अपना फर्ज निभाते हैं, लेकिन उनको संसाधन नहीं मिल पाता, उनको
ऊपर से वो चीज़ें नहीं मिल पाती जिससे वो अपने क्षेत्र में विकास करवा सके, क्योंकि ऊपर से ही फंडिंग का दिक्कत है। पूरे हमारे यहाँ 4 वार्ड आते हैं तिफरा में, चारों वार्ड के पार्षद सब एक्टिव हैं, सब अपना काम करते हैं। आप फिर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, यहाँ एक मछली का बाजार व्यवस्था में मछली और बकरा काटने का व्यवस्था किया गया है। मछली की सारी गंदगी नाले पे डाल देते हैं, बकरा काटने का जो जगह है निगम के द्वारा कभी साफ सफाई नहीं किया जाता, बराबर टैक्स उनसे लिया जाता है। निगम के कुछ डेली वेजेस कर्मचारी आते हैं, उनसे अवैध रूप से बकरा वकरा ले जाते हैं, मछली ले जाते हैं, लेकिन साफ सफाई के नाम पे जीरो है। आप दोपहर के टाइम में आएंगे तो इतना बदबू रहता है कि महामारी की स्थिति रहती है। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से आधा किलोमीटर पे जोन का ऑफिस है। सारे कर्मचारी लगभग तिफरा के लोग हैं और तिफरा के कर्मचारी हैं, सारी वस्तुस्थिति को जान रहे हैं। उसके बाद भी साफ सफाई नहीं होना बताता है कि उनकी नाकामी है और जानबूझ के उसको टाला जाता है। लेकिन ये कब तक सुधरने का लग रहा है आपको, क्योंकि लगातार सरकारें भी बदल गई है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तो भी वैसी स्थितियां थी, अब बीजेपी की गवर्नमेंट है उसके बाद भी यही स्थितियां हैं, तो स्थिति नहीं बदलेगी, बस जनता परेशान होती रहेगी, ऐसा लग रहा है? नहीं, अगर आप संसाधन का सही उपयोग करोगे, कि अगर आपके पास जो फंड है निगम के पास, मुझे लगता है कि जोन क्रमांक 2 में बहुत अच्छा फंड आता होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ है, सिरगिट्टी और तिफरा का इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ है, यहाँ बहुत अच्छा टैक्स वैक्स का वसूली होता होगा, वो तो जोन कमिश्नर जी जानेंगे। लेकिन अगर उस पैसे का सही उपयोग किया जाए, सही दिशा में उपयोग किया जाए, तो साफ सफाई सिस्टमेटिक हो जाए तो सारा चीज अच्छा हो जाएगा। स्ट्रीट लाइटें लग जाएंगी, साफ सफाई हो जाएंगे, बस वो अपने कर्मचारियों को टाइट कर ले और कमीशन खोरी बंद कर दे। जो निगम के जोन के ऑफिस में बैठे हुए अधिकारी हैं, कमीशन खोरी बंद कर दे, ऑफिस से थोड़ा निकल जाए, दौरा कर ले। मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस के समय में एक और जोन कमिश्नर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो इनसे बहुत अच्छे थे। वो हर हफ्ते में 10 दिन में आके क्षेत्र का दौरा करते थे, खड़ा होकर काम करवाते थे। तो अधिकारी अगर अपने कर्मचारियों पे अगर कंट्रोल रखेंगे तो जरूर यहाँ का विकास होगा। आपसे जानते हैं, सड़क पानी बिजली को लेकर समस्या यहाँ बनी हुई है, बता रहे हैं, नजर आ रहा है आपको? बहुत कुछ नजर आ रहा है। क्या? बीजेपी से हो रही है पहला बात है, कांग्रेस वाले लोग थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं, बीजेपी से हो रही है। उनको वोट मिल गया, 5 साल वो जीत गए तो राजा है, 5 साल बाद अब पता लगेगा। लेकिन जैसी स्थितियां हैं, लगातार जनता ही परेशान इसमें होती है। हाँ। और इस ओर ध्यान आखिर नहीं दिया जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए, नगर पालिका था ये पहले, अब हाँ। नगर निगम का पार्ट हो गया, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी है, सुधार कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, टैक्स भर ले रही है। और पहले पर डे गाड़ी आती थी कचरा वाली, अभी हफ्ता में 2 दिन बांध दिए। अब कई घरों में ऐसा है कि गुरुवार को कचरा नहीं देते हैं, तो गुरुवार को ही गाड़ी आएगी। अच्छा, कितना टैक्स लेते हैं? टैक्स 4050 रुपये कल ही जमा करके आओ पर्ची का। टैक्स दिया जा रहा है, सुविधा वैसी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं। पहले पर डे गाड़ी आती थी, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले, जिसका भी राज था, राजनीतिक में अपन नहीं है, लेकिन जिसका भी था तो गाड़ी रोज आती थी, अब हफ्ता में 2। ये सवाल ये है कि पहले ग्राम पंचायत था, फिर नगर पालिका हुआ, फिर नगर निगम हुआ, तो नगर निगम होने से पहले की स्थितियां ठीक थी? अभी पहले ही बेहतर था, इससे अच्छा पहले ही था। अब तो पूरा मटिया पलीत है, धंधा ले लो, व्यापार ले लो, सब कुछ खत्म है। बगैर पैसा का आप वॉशरूम भी नहीं जा सकते, 10 दोगे तो जाओगे। ये आरोप हैं और आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, और इन आरोपों में कहीं ना कहीं वो जनता पिसाती नजर आती है, और उन जनताओं के लिए जो सरकारें हैं वो कुछ नहीं कर पाती, चाहे वो नगर निगम की सरकार रहे, चाहे वो राज्य की सरकार रहे, चाहे केंद्र की सरकार रहे हैं, लेकिन जनता की ये आरोप है। और जिस तरीके से यहाँ टैक्स लिया जा रहा है और नगर निगम में जुड़ने के बावजूद भी नगर निगम में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधा यहाँ की जनता को नहीं मिल पा रही है। सड़क पानी बिजली की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, और जैसे जैसे अब गर्मी आएगी तो गर्मी में पानी की समस्या भी जो है वो बढ़ जाती है। यही वो क्षेत्र है जहाँ कई बार हमने इसमें रिपोर्ट में दिखाया है कि नालियों के बगल से जो है पाइपलाइन गुजरी है, और वो पाइप जो लाइन है उसमें छेद है, और उनकी वजह से दूषित पानी जो है यहाँ के लोगों को पीने को मिलता था, उसमें भी सुधार नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोग जो है डायरिया, मलेरिया जैसी बीमारियों से लगातार यहाँ के जो है वो मरीज बढ़ते जाते हैं, और स्थितियाँ भी गंभीर हो जाती है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। तो ये सब परेशानियां हैं, इन परेशानियों से कहीं ना कहीं लोगों को निजात दिलाने की जरूरत है, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें वो सड़क पानी बिजली जैसी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध हो सके, और खासतौर पर अगर वो टैक्स दे रहे हैं तो इन सुविधाओं को उनको लेने का भी अधिकार है। हालांकि देखना होगा कि ये सब रिपोर्ट दिखाने के बावजूद क्या नगर निगम की सरकार इस पर
कार्रवाई करती है और क्या कुछ इसमें सुविधाओं में जो है वो बढ़ोतरी करती है। वीडियो घनश्याम के साथ रोशन भाई, देश 8 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।